हेलो गाइस। आज मैं आप लोग को एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर बताने वाला हूँ जो ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम होता है एज एन ऑप्शन बायर। बहुत ही क्लियर बताने वाला हूँ। इन 2 पॉइंट्स को हमेशा ध्यान रखिए और आपको प्रोबेबली आपको बड़े लॉसेस में लाइक नहीं होंगे और लाइक काइंड ऑफ आप उस दिन ट्रैप नहीं होगे। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ, मंथली चार्ट मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर मैं मंथली चार्ट पे जाऊँ और मैं आपको बताता हूँ, अगर कभी भी मुझे मंथली चार्ट पे एक डोजी दिखता है, एक बात हमेशा याद रखिए, एक डोजी दिख रहा है मंथली चार्ट पे, तो दिस इज अ मंथ आई एम नॉट गोना ट्रेड। सिंपल। ये आपको स्ट्रैटेजी पकड़ के चलना पड़ेगा एज एन ऑप्शन बायर। जितना हो सके उस मंथ को अवॉइड कीजिए। जैसे ये एक डोजी मंथ है और कभी भी डोजी मंथ के बाद वाले मंथ में भी ट्रेड नहीं करना है जब तक कि उस डोजी का हाई या लो मार्केट नहीं निकालता है या डायरेक्शन नहीं देता है। कीप इन माइंड, अदरवाइज बहुत ही बुरे तरीके से फंसोगे आप मार्केट में एज एन ऑप्शन बायर। बिकॉज रीसेंट कुछ रिव्यूज़, रीसेंट कुछ क्वेरीज जो मुझ तक आ रही थी, उस बेसिस पे ये वीडियो बना रहा हूँ। नंबर 1। नंबर 2, सिमिलर गोज विद अ वीकली। अगर आपको वीकली में कोई डोजी मिलता है तो बी वेरी वेरी केयरफुल। ठीक है, जब तक कि मार्केट उसके ऊपर या नीचे ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता है, दिस इज़ अ डेंजरस, दिस इज़ वेरी वेरी डेंजरस। वो वीक में आप फंसोगे। ठीक है, तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे आपको इजी रहेगा डिसाइड करने में कि मुझे उस वीक ट्रेड लेना भी है या नहीं लेना। और सिमिलर गोज विद अ डेली कैंडल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन बाहर फंसे होंगे। ठीक है, ये देखो, जैसे ही डोजी बन गया ना, डोजी के बाद देखो ये वाला दिन आपको ट्रेड नहीं लेना था एज एन ऑप्शन बायर। ठीक है, वेडनेसडे को जैसे ही मार्केट इसका हाई या मार्केट इसका लो ब्रेक करेगा उसके बाद ही ट्रेड बनता है। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड करोगे, आप समझ सकते हो आपके क्या हालात हुए होंगे उस समय। सिमिलर गोज विद एक्सपायरी पे देख लो। एक्सपायरी में भी मुझे बहुत सारे लोगों ने कॉल किया, बोला सर मेरा तो एक्सपायरी अच्छा नहीं गया। आपने अच्छा एक्सपायरी किया, मेरा एक्सपायरी अच्छा क्यों नहीं गया? उनके लिए भी सिंपल, अगर एक थंब रूल पकड़ के चलो, अगर ये डोजी बन रहा है और मार्केट इसके ऊपर या नीचे अगर ट्रेड नहीं कर रहा है, सो आप इस पे ट्रेड से बचो। सिंपल, बचो, प्रोटेक्ट। ठीक है, देखो इस डोजी का मैं हाई को मार्क करता हूँ, इस डोजी का लो को मार्क करता हूँ। और ये देखो, कल का ट्रेडिंग सेशन जो एक्सपायरी का था उस पे 5 मिनट में हम चलते हैं। देखो, ये था कल का ट्रेडिंग सेशन। यहाँ पे एक सेशन ब्रेक लगा लेते हैं हम। देखो, ये देखो, ये कल का ट्रेडिंग सेशन था। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे आप क्या ट्रेड लोगे जब तक मार्केट इसके नीचे एक फ्लो ना दिखाए या इसके ऊपर एक फ्लो ना दिखाए। दिस इज नॉट अ ट्रेडेबल डे। आपको भी पता है कि कल मार्केट साइडवेज था, एक छोटा मोटा मोमेंटम आ रहा था, यहाँ पे मार्केट का एक रेजिस्टेंस था जिस पे, राइट, तो यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट लिया और यहाँ से एक रैली मिला। बट कितने लोगों ने कैप्चर किया होगा रैली? जस्ट थिंक ऑफ दिस। या फिर एक ट्रेंड लाइन, राइट, कितने लोगों ने बाई ही किया होगा? मैक्सिमम लोगों ने या तो ब्रेकडाउन का ट्रेड किया होगा। इसी रीजन से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, आज का दिन एक ट्रेडेबल डे था, बट ऑलमोस्ट फ्राइडे एक साइडवेज डे रहता है, बट ओवरऑल एक ट्रेडेबल डे था। देखो, मार्केट इस डोजी के रेंज को निकालता है, क्लोजिंग देता है, पुल बैक लेता है, इतने सारे कन्फर्मेशंस देता है, फिर देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाता है और यहाँ पे ट्रेड करता है। तो दिस इज अ ट्रेडेबल डे, यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। बट ऐसे किसी दिन भी ट्रेड मत करो, लाइक, बिकॉज मुझे मैसेजेस आए इसी रीज़न से। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि सर ये एक्सपायरी में मार्केट तो मूव कर रहा था, बाई 2:30 एक मोमेंटम भी आया था, बट वी विल नॉट एबल टू कैप्चर दैट। सो इसको कैसे समझना इन एडवांस, बिकॉज आई एम प्रीटी मच श्योर मेनी ऑफ यू हैड वाइप्ड आउट ऑल्सो। ओके, एंड मेनी ऑफ यू हैड मेड अ ग्रेट रिटर्न ऑल्सो, जिनको समझ में आते हैं चीज़ें, राइट। सो इट्स वेरी सिंपल, जस्ट लुक फॉर दोज डेज, डोजी डेज। ठीक है, जब हम डोजी के ऊपर ट्रेड करते हैं, देन प्रोबेबली दिस विल बी अ ट्रेंडिंग डे। डोजी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, इट्स नॉट गोना बी अ ट्रेंडिंग डे फॉर श्योर। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन प्रेडिक्ट, एंड दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट जो आप लोग को हाईलाइट करना चाहता हूँ, हाउ टू आइडेंटिफाई टुडे वुड बी द बिगेस्ट लॉस फॉर यू। आज कैसे, हाउ यू विल बी एबल टू नो कि टुडे यू आर गोइंग टू मेक अ बिग लॉस? वेरी सिंपल। सबसे पहले, इस टाइप के डेज होंगे जो गलत डेज पे ट्रेड कर रहे होंगे, पहला। दूसरा, आप बड़े लॉस होने के पहले ना एक छोटा लॉस होके एक पुल बैक आपको अकाउंट में मिलेगा जरूर। यू आर ऑलमोस्ट नियर, एक बड़ा लॉस हो जाएगा, उसके बाद आप उसको कवर कर लोगे थोड़ा बहुत, बट यहाँ पे आप रुकोगे नहीं, एंड देन दिस बिग लॉस कम्स।
So whenever there is a big loss, okay, maybe in the beginning of the session में आपका रिस्क लिमिट बहुत आसानी से मार्केट में क्रॉस कर गया, नो इश्यूज। अगर आपने ट्रेड लेके उस रिस्क लिमिट को थोड़ा बहुत भी कवर कर लिया है, इन केस, लीव इट, डोंट ट्राई टू गो इन पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव आप भी गए, डोंट ट्राई टू मेक गेन्स, लीव इट, लीव द डे, दिस इज नॉट योर डे। ये बिग लॉस का आइडेंटिफिकेशन ऐसी होते हैं, बिग लॉस में क्या होगा, देयर विल बी अ लॉस और आप उसको ऑलमोस्ट 70 to 80% इवन 100% रिकवर कर लोगे, बट यू विल नॉट गोना स्टॉप दैट डे एंड यू आर अगेन गोना ट्रेड एंड देयर विल बी अ massive loss, all time high for you. Keep in mind these points. Based on my experience, I am telling this because a lot of messages I received and probably I thought let me make a video, this is gonna help. अगर seriously लेते हो, this really gonna help. अगर नहीं देख रहे हो या सीरियसली नहीं लेते हो, नो इश्यूज, मार्केट विल टेक द मनी, और यही चीज़ें सिखाएगा जो मैं बहुत ही सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ। थैंक यू ऑल, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल।